नमस्कार। सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 9 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है विनेश फोगाट को संवेदना नहीं प्रोत्साहन दीजिए, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय विनेश फोगाट को लेकर है, जिन्हें संवेदना की नहीं प्रोत्साहन की ज़रूरत है। ओलंपिक खेलों में भारत की हैसियत किसी से छिपी नहीं। ओलंपिक खेलों की पद्म तालिका में भारत विश्व गुरु नहीं बल्कि एक पुछलांग है। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। पेरिस ओलंपिक में मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से फाइनल में न खेल पाने के बाद भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने हालांकि कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। विनेश को इस समय संवेदना की नहीं बल्कि प्रोत्साहन की ज़रूरत। विनेश को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पेरिस ओलंपिक से बाहर की गई निवेश की करियर इस रोग के बाद समाप्त नहीं हो जाता। निवेश के लिए ये घटना एक दुस्वप्न से कम नहीं, लेकिन उसे इसे लुभाना ही होगा और भुलाना ही होगा। ऐसा करना आसान काम नहीं, क्योंकि विनेश जिस मुकाम पर आकर टूटी है, वहां आकर कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। विनेश की पीड़ा को आम हिंदुस्तानी समझता है और शायद इसलिए विनेश से सीधा कोई रिश्ता न होते हुए भी हम भारतीय की संवेदना विनेश के साथ वाबस्ता दिखाई देता है। अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत विनेश हमारे लिए तमाम बड़े पुरस्कारों से बड़ा पुरस्कार है। इस समय ज़रूरत इस बात की है कि देश की यही सरकार विनेश के लिए लड़े, जिसने कुछ महीनों पहले अपनी पार्टी के सांसद के जरिए विनेश और विनेश के साथ देश की पूरी पहलवान बिरादरी को सड़कों पर अपमानित किया था। विनेश उस मानमर्दन की पीड़ा को भूलकर ओलंपिक खेलों में शामिल हुई थी। उसने पहली 2 प्रतियोगिताएं जीतकर भी दिखाई थी। विनेश फाइनल में भी जीती, लेकिन उसे जीतने नहीं दिया गया। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि विनेश किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हुई या उसका नसीब ही खराब था। भारत की सरकार को इस मामले में अंत तक लड़ना चाहिए। विनेश अभी कुल 30 साल की ही है। उसने राष्ट्रीय मंडल खेलों से लेकर ओलंपिक खेलों तक का सफ़र जिस तरह से पूरा किया, वो सराहनीय है। विनेश जिन परिस्थितियों से जूझकर यहाँ तक पहुँची है और वे दुनिया के हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणास्पद हैं। सरकार को स्कूली पाठ्यक्रमों में दीगर विषयों को पढ़ाए जाने की जिद छोड़कर विनेश की जीवनी पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसे ओलंपिक में स्वर्ण पदक से वंचित किया गया है। सरकार उसे देश का कोई भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर उसके घाव भर सकती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब विनेश अपने जीवन की सबसे बुरी घड़ियों से गुजर रही हैं, तब सरकार की ओर से संसद में बताया जाता है कि सरकार ने विनेश को तैयार करने पर कितना खर्च किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने विनेश पर जितना खर्च किया, इतना पैसा तो देश के मंत्री एक दिन में खर्च कर देते हैं। आखिर 70 लाख रुपए की क्या कीमत है? ओलंपिक खेलों में भारत की हैसियत किसी से छिपी नहीं। ओलंपिक खेलों में पद्म तालिका में भारत विश्व गुरु ही नहीं बल्कि एक पुच्छल्ला भी है। उसका स्थान 63वां है। आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और खेल में इतना ही फीसदी है। जाहिर है कि इस देश में अभी तक की सरकारें ने खेलों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। देश के पास 8,500 करोड़ का विमान खरीदने के लिए बजट है, किंतु खेल के लिए नहीं। हाल के बजट में खेल के बजट में मात्र 20 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। इस बजट में भविष्य में कोई भी विनेश फोगाट तैयार नहीं की जा सकती। यदि भारत को सचमुच विश्व गुरु बनना है तो उसे खेल के मामले में चीन से मुकाबला करने की दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करना होगा। दुनिया जानती है कि खेल सरकारी प्रोत्साहन के साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति और खेलों को राजनीतिक दलों से
मुक्ति के बिना मुमकिन नहीं है। देश का दुर्भाग्य ये है कि आज भी देश के तमाम खेल संगठनों पर खिलाड़ियों का ही नहीं बल्कि नेताओं और नेता पुत्रों का कब्जा है। और ये स्थिति आज से नहीं, नेहरू से लेकर नरेंद्र युग तक बदस्तूर जारी रही है। न कांग्रेस ने खेल संगठनों को आज़ाद रखा और न भाजपा रख पा रही है। वे नेता जो खेल का कहरा भी नहीं जानते, आजकल खिलाड़ियों का भविष्य संवारने का दायित्व निभा रहे हैं। बेहतर हो कि पेरिस ओलंपिक में चोट खाने के बाद सरकार भी सभी खेल संगठनों से नेताओं को एक झटके में हटाकर यहाँ खिलाड़ियों को बैठाएं। राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर ओलंपिक खेलों के लिए 1-2 महीने की नहीं बल्कि निरंतर तैयारी की व्यवस्था करें। देश के मान सम्मान के लिए जितनी ज़रूरत सैनिकों की है, इतनी ही ज़रूरत खिलाड़ियों की भी है। विनेश फोगाट हमारे लिए एक आदर्श भी है और एक सबक भी। हमें उसे टूटने से बचाना होगा। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और समाज की भी। समाज विनेश के साथ पहले से खड़ा है, सरकार को उसके साथ खड़ा होना है और ओलंपिक समिति के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ना है। जब तक विनेश को न्याय नहीं मिलता, भारत को ओलंपिक खेलों के बहिष्कार की घोषणा करना चाहिए। जब तक सरकार इस तरह के कठोर फैसले नहीं करेगी, तब तक ओलंपिक खेलों के दकियानूसी नियम नहीं बदले जाएंगे। विनेश को फाइनल मिलना ही चाहिए। फाइनल से पहले ही प्रतियोगिताओं में जीतने का सिला पदकों के रूप में मिलना ही चाहिए। उसने जो प्रतियोगिताएं जीती हैं, उनमें तो उसे अयोग्य नहीं घोषित किया जा गया था। मैंने भावुकता में तमाम बातें कह दी, लेकिन मुझे पता है कि जो देश वोटों की खातिर देश की 85 करोड़ आबादी को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखे हुए हैं, वे देश किसी भी सूरत में खेलों के मामले में चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। ये आसान काम नहीं। हमारे यहाँ तो ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करने वालों के खेलों के लिए समर्पित करने के बजाय राजनीति के दलदल में उतार दिया जाता है उन्हें, क्योंकि खिलाड़ियों के आभा मंडल से वोट मिलते हैं। आज देश के हर राजनीतिक दल के पास रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। उन्हें अपने अनुभवों से भविष्य के खिलाड़ी पैदा करना चाहिए थे, किंतु वे राजनीति के जरिए सत्ता सुख भोगने का निर्लज्ज काम कर रहे हैं। क्रिकेट हो या पहलवान, निशानेबाज हो या मुक्केबाज, सबके सब राजनीति के शिकार है या राजनीति के औजार। ऐसे में विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा करना उसकी हताशा का नतीजा है। सरकार को चाहिए कि वे विनेश को भरोसा दिलाएं, खेल के मैदान में न हटने के लिए तैयार करें। विनेश का लोहा अभी समाप्त नहीं हुआ। वो खेलों के ज़रिए देश की लंबे समय तक सेवा कर सकती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।